बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को एक नोटिस जारी किया है, सवाल तलब किया है। बड़ी खबर यह है, महिला कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत को भी ये नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में सवाल क्या है ये भी आपको बताते हैं। जो कांग्रेस आरोप लगाती है उसको लेकर अल्टीमेटम दिया गया है राधिका खेड़ा के द्वारा। 48 घंटों का ये अल्टीमेटम है। दीपक बैज को बताया है भूपेश बघेल की कठपुतली। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को बताया है अपरिपक्व बताया है राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को। नोटिस में कांग्रेस के अनर्गल बयानों का प्रूफ भी मांगा है। जो कांग्रेस बयानबाजी करती है उसको लेकर प्रूफ मांगा है कि किस आधार पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है राधिका खेड़ा के द्वारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राधिका खेड़ा से जुड़ी हुई बीजेपी की प्रवक्ता हैं और आपको याद होगा इससे पहले वो कांग्रेस में थी, उसके बाद से लगातार तनातनी रही है राधिका खेड़ा और कांग्रेस के बीच। लेकिन अब वो जब बीजेपी में आ गई हैं तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। 48 घंटे का समय दे दिया है दीपक बैज को, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और कहा है कि किस आधार पर कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करती है बीजेपी के लिए, वो आधार क्या है इसका जवाब चाहिए। 48 घंटे का समय दिया है और सिर्फ दीपक बैज को नहीं बल्कि महिला कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत को भी नोटिस भेजा गया। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, जरा बताइए, राधिका खेड़ा कांग्रेस को लेकर हमलावर नजर आ रही है, उन्होंने कहा है कि किस आधार पर बीजेपी को घेरते हैं। 48 घंटे में जवाब दीजिए, पूरी खबर क्या बताइए। विवेक, देखिए, छत्तीसगढ़ में ही राधिका खेड़ा के साथ में बदसलूकी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। इस वक्त मेरे साथ है, उन्होंने अभी दीपक बैज और वंदना राजपूत को नोटिस भी भेजा है। उनसे ही पूछते हैं ये कौन सा मामला जिसको लेकर आपने नोटिस। देखिए, लगातार जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में गई हूँ मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी मदर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका कोई यहाँ पे काम है, उन्होंने कोई पिक्चर बनाई है जिसकी पैसे लेने हैं और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो ये नोटिस इसीलिए भेजा गया है कि 48 घंटे में वो सबूत लेकर आए कि मेरी माताजी ने सरकार का कोई काम किया। मेरी माताजी ने आज तक इस देश में, भारत में किसी भी सरकार के साथ कोई काम नहीं किया, और अगर उन्होंने किया 48 घंटे का समय है तो छत्तीसगढ़ के काम दिया हुआ वर्क ऑर्डर, क्योंकि अगर आप आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत तो चाहिए। आप किसी पे कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते। आप आरोप का सबूत लेकर आइए, आप दिखाएं कि मुझे वर्क ऑर्डर दिया गया है, आप दिखाएं पेमेंट ऑर्डर है कि मेरी माताजी के नाम का या उनकी कंपनी के नाम का, या वो कहीं इम्पैनल्ड है छत्तीसगढ़ में। तो 48 घंटे का समय है, और साथ ही साथ चाहे भूपेश बघेल हो जिनके इशारे पे उनकी कठपुतली दीपक बैज काम कर रही है और अपनी कठपुतली सुशीला शुक्ला को प्रोटेक्ट कर रही है, और उनकी कठपुतली उनके कहने पे वंदना राजपूत ये मेरे खिलाफ अभद्र स्टेटमेंट्स निकाल रही है, अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं मुझ पे, लगातार मेरे कैरेक्टर पे, मेरे काम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो कल स्टेटमेंट इशू होके आई है मेरे बारे में कि मैं भीख मांगती थी पोस्ट के लिए, मैंने चुनाव में मेरी जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त हो गई तो पार्टी ने मुझे टिकट दी, 70 में से 67 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है। तो पार्टी से सवाल पूछे क्यों मुझे लगातार 3 बार यहां भेजा गया, पार्टी ये जवाब देगी कि मुझे टिकट क्यों दी। तो मेरे पे जब सवाल उठा रहे हैं 3 उंगलियां उनके ऊपर होती है, और मैं ये चैलेंज दे रही हूं भूपेश बघेल, सुशीला शुक्ला, दीपक बैज और वंदना राजपूत को कि 48 घंटे हैं, वो लेकर आइए वर्क ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर मेरी माताजी के नाम या कंपनी के नाम, वरना अगर आप वो लेकर आते हैं तो मैं सार्वजनिक तौर पर राजनीति से संन्यास ले लूंगी, और 48 घंटे में नहीं लेकर आते हैं आप सार्वजनिक तौर से मेरे माताजी से माफी मांगेंगे और स्वयं राजनीति से संन्यास लेंगे। क्योंकि जो लोग एक महिला पे अटैक करते हैं ये सोच के वो कमजोर है। हम दुर्गा का रूप होती हैं और चंडी भी बन जाती हैं जब अपने घर परिवार पर बात आती है। जब तक बात मेरे से थी मैं लड़ रही थी, पर अब मेरी माँ के ऊपर बात गई है तो ये दूर तलक जाएगी। ठीक है रोहित, ये है कि इस मामले को 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है और आपने पार्टी रोहित, हमारे सहयोगी बात कर रहे थे राधिका खेड़ा से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के द्वारा उनके परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये नोटिस दिया है। अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो वो इस पर कार्रवाई करवाएंगी, और अगर वो नोटिस का जवाब दे देते हैं, अगर मेरे तथ्य गलत होते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगी, कहना है राधिका खेड़ा का।